वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आपसे दूर जाना मेरी गलती थी। तो ये रीडिंग जो है गाइस, इस वक्त आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स और करंट फीलिंग्स क्या है, हम उसे जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने एक भारी भरकम गलती कर दी है, क्योंकि उन्होंने खुद ही आपके रिलेशन से दूर जाने का फैसला किया होगा। और कुछ लोगों ने, जिनके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हैं और मिलने नहीं आ रहे, या आपको लगता है कि जितना वो पहले केयर करते थे, जितना पहले वो आपके लिए इंटरेस्ट शो करते थे, अब कहीं ना कहीं उन्होंने वो प्यार, वो इंटरेस्ट अगर बंद कर दिया है दिखाना। तो मैं आपको इतना बता दूं कि आपके पर्सन के जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है कि आपका पार्टनर अपने परिवार को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जो भी कदम लिया, जो भी टफ डिसीजन लिया आपसे दूर रहने का, उसके पीछे उनकी फैमिली ही थी। और अब आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो आपकी ज़िंदगी में कम बैक कर सके, वापस आ सके। आप लोगों के लिए ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी लग रहे हैं मुझे। ये छुपे रुस्तम भी हो सकते हैं कि बाहर से तो बिल्कुल एक नारियल की तरह है। आपने नारियल देखा होगा, कोकोनट, हार्ड शेल होता है, बाहर से रफ एंड टफ होता है, आसानी से तोड़ा नहीं जाता। लेकिन जब उसे तोड़ते हैं और अंदर से जो उसमें टेंडरनेस है, उसका नारियल का जो पानी है वो अंदर से इतना मीठा होता है, अंदर से नारियल भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये पर्सन बिल्कुल वैसे ही है, बाहर से कड़क है, शायद बात ऐसे करते हैं या प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि इनको अपने जीवन में रिलेशन हो या प्यार हो, उसमें बहुत जल्दी इमोशंस नहीं फील होते। लेकिन ये अंदर से बहुत ही छुपा रुस्तम टाइप का पर्सन है, काफ़ी चालाक भी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन अभी अपने जीवन में अकेलापन देख रहे हैं, और इस अकेलेपन ने उनको बहुत कुछ सिखा भी दिया है। कभी कभी हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें अचानक होती हैं, उस वक्त तो हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। हमने अपनी तरफ से पार्टनर को प्यार बहुत किया और अपने पार्टनर का हमने बहुत ख्याल भी रखा, उनकी हर बात मानी, उनके अकॉर्डिंग इस रिलेशन में हम चलते रहे। लेकिन फिर भी हमें क्यों धोखा मिला है? इस तरह की एनर्जी मैं आप लोगों में देख पा रही हूँ कि आपके अंदर एक गुस्सा है। आप इनके साथ बहुत कुछ स्टेबल फ्यूचर को लेकर सोचते रहे, आपके कुछ प्लान्स भी इस रिलेशन में होंगे। आप इस रिश्ते को बहुत ही स्पेशल मानते रहे हो। आज भी आपके लिए अगर ये पर्सन वापस आते हैं अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को छोड़कर, तो आपका दिल और आपका प्यार बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आप इनको पहली बार मिले थे। उसमें रत्ती भर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई प्यार कम नहीं होगा, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं कम होगी, उसमें ट्रस्ट कम नहीं होगा। तो आप तो चाह रहे हो कि ये पर्सन वापस आ जाए, क्योंकि यहाँ नो कांटेक्ट है। इस रीडिंग में ना बहुत कार्ड्स हैं सेपरेशन वालों के, जिनके पर्सन अक्सर क्या करते हैं कि अपने खुद के फैसले लेकर कई दिनों तक रिलेशन से गायब हो जाते हैं और फिर
अपनी मर्जी से ही आपकी लाइफ में वापस आते हैं। और जिनकी नॉर्मल बातें हैं, रिलेशन में डेली बात होती है, उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। एक तो ये पर्सन आपसे जानबूझकर नाराज़ होते हैं। इनको हर टाइम आपका अटेंशन, आपकी तरफ से इनको वो पैम्परिंग चाहिए कि आप इन्हें लाड प्यार दिखाते रहें, आप इन्हें पैम्पर करते रहें, आप इनको स्पेशल फील कराते रहें। और उसके लिए आप चाहे इनको काफ़ी सारे प्यारे प्यारे मैसेज भेजें, रोमांटिक बातें करें, इनके साथ डेट पर जाएं, इनके साथ आप कभी कभी कुछ सरप्राइज़ भी प्लान करें। वो अंदर से ये सब चाहते हैं कि आप उनके लिए ये करो। और बाकी लोगों के पार्टनर ना, मुझे लगता है कि फ़िलहाल अपना ध्यान और अपना दिमाग अपने बिजनेस पर या अपने करियर पर कॉन्शियसली लगा रहे हैं। मतलब उनको अंदर से ये फील हो रहा है कि मुझे अपना करियर, अपना बिजनेस, जो भी उनका काम है जीवन में, अगर वो जॉब करते हैं तो आजकल उनका बहुत टाइम और उनका फोकस, उनका जो एनर्जी लेवल है वो काम को लेकर अचानक बढ़ गया है। हो सकता है वर्कलोड ज़्यादा है, कुछ टारगेट्स होंगे इनको अपने जॉब पर जो इन्हें पूरे करने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं इनके। जैसे हर कोई अपने जीवन में एक ड्रीम लेकर लाइफ को आगे बढ़ाता है, प्लान करता है, रेजोल्यूशन सेट करता है कि मुझे अगले 3 महीनों में ये चीज़ें हासिल करनी है, या फिर मुझे अगले 6 महीनों में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है कि मैं अगले 6 महीनों में अपनी खुद की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर लूं। अपना कोई नया बिजनेस सेटअप करने का भी इनका कोई प्लान है। और ये पर्सन अभी ना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं काम पर, पैसे पर, और आजकल इनका ध्यान दोस्ती में भी कम है। दोस्तों के साथ ये सिर्फ उतना ही बात कर रहे हैं जितना इनको ज़रूरी लग रहा है। तो शायद अभी इन्होंने फोकस अपना शिफ्ट किया है अपने काम पर। और ये पर्सन मुझे वैसे तो बहुत ही ब्रेव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और काफ़ी लविंग, फ्री टाइप के इंसान लग रहे हैं। मतलब जो स्ट्रेस कम लेते हैं और लाइफ के फ्लो में बहते हैं। ज़िंदगी जैसे उनको आगे ले जा रही है वो उसी के बहाव में अपने आप को ढाल रहे हैं। कुछ रेजिस्ट नहीं कर रहे, कुछ इस तरह का फील नहीं कर रहे कि उनको अपने जीवन में सिर्फ लव ही चाहिए। मतलब वो अभी ओपन है अपनी लाइफ में कुछ नया करने के लिए। तो देखो, जब भी कलेक्टिव्स की एनर्जी चेक होती है और सिचुएशंस में आपको बताती हूँ, तो उसमें हर टाइप के कार्ड्स आते हैं। और यहाँ पे भी हर तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं, कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग यहाँ पर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हैं, और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ही ईगोइस्टिक लगते हैं। या छोटी छोटी बातों पे जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। कई बार आपको समझ ही नहीं आता कि आपने तो कुछ बोला भी नहीं, लेकिन सामने वाले का मूड क्यों ऑफ हो गया है। तो इनमें इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत जल्दी होता है, या फिर ये अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते। अभी फ़िलहाल ये पर्सन ना अपनी लाइफ के करियर फेज़ में ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। वर्कोहॉलिक हैं तो हार्ड वर्क कर रहे हैं। और बाकी दूसरी तरफ यहाँ पे उन लोगों के कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी में हैं।
और वहाँ से आने के लिए इनको लगता है कि बहुत सारी मुश्किलें हैं। शायद थर्ड पार्टी और ये बहुत ही अलग किस्म के इंसान हैं दोनों ही। और अब आपके पार्टनर को भी लगता है कि इसके साथ मैं अपना फ्यूचर क्या, अपनी लाइफ क्या, आगे की ज़िंदगी सोच ही नहीं सकता। तो दोनों में जेलसी, दोनों में एरोगेंस, दोनों में ईगो, दोनों में आर्ग्यूमेंट बढ़ गए हैं। और अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानना है कि कौन है थर्ड पार्टी, कब से है पार्टनर की लाइफ में और दोनों के बीच चल क्या रहा है, तो उसके लिए आप इस चैनल पे मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं थर्ड पार्टी टॉपिक पे। आप उन वीडियोस को सुन सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर है कि कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में है और यही वजह है कि ये कभी उसकी तरफ सोचते हैं रिश्ते में रहने के लिए, उसके साथ अपना पुराना जो भी इनका हिसाब किताब है, पैसों का लेन देन है, ये शायद उस वजह से भी रुके हुए हैं। इनको कुछ रिकवर करना है वहाँ से। हो सकता है इन्होंने कभी उसको कुछ दिया हो, कोई पैसा दिया हो, कोई हेल्प की हो, या किसी तरह से कुछ वैल्यूबल्स इनके उस इंसान के पास हैं, या कोई प्रूफ उनके उस इंसान के पास है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई साथ में टुगेदर जो इनकी पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, कुछ वीडियोस हैं। तो ये वेट कर रहे हैं कि ये वहाँ से इन सब चीज़ों को रिकवर कर लें, उनको क्लियर आउट करें, उसके बाद आपके जीवन में आने का डिसीजन लें। तो ये सब आपके पर्सन के दिल में अभी राइट नाउ चल रहा है। माइंड इनका खाली नहीं है, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे। ये आपको याद बहुत करते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन स्टेबल माइंड के साथ फैसला नहीं करते। अगर इस पर्सन को किसी तरह का कोई एडिक्शन है, मान लीजिए ये कोई सिगरेट या स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या बहुत ज़्यादा इनको पॉर्न एडिक्शन है, या फिर फ्लर्टिंग का एडिक्शन है, टाइम पास का एडिक्शन है, फिज़िकल डिज़ायर्स इनकी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों को होता है कि हमें अपने जीवन में सिर्फ टेम्परेरी रिलेशनशिप्स बनाने हैं, लव नहीं करना, शादी के लिए सीरियस नहीं होना, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कैजुअल डेटिंग करनी है, अफेयर बनाना है और फिर कुछ और ज़िंदगी में करना है। तो कुछ लोगों के पार्टनर का ये एटीट्यूड भी है। अब आप कहोगे जब हमें ये मिले थे तब तो ये ऐसे नहीं थे। ये मैं सबके लिए नहीं कह रही कि यहाँ मेरे लाखों अगर दर्शक देखते हैं रीडिंग्स को तो सभी के पार्टनर ऐसे होंगे, सबके नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर में इस तरह की थिंकिंग और थॉट्स राइट नाउ चल रहे हैं, उनका माइंड अभी खाली नहीं है। देन यहाँ पर लाइफस्टाइल को लेकर भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें अभी ज़िंदगी में चेंज करनी है। वो अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाह रहे हैं। शायद अपने जीवन में वो बोर और लाइफलेस फील कर रहे हैं, जैसे ज़िंदगी में जीने की वो तमन्ना कम हो गई है। वो रंग जो ज़िंदगी में आपने दिया था इनके साथ, क्योंकि जब हम किसी भी रिलेशन में होते हैं ना तो हमें हर दिन एक नया दिन लगता है, हमें लाइफ को जीने का मज़ा आता है। हमें जब पार्टनर मिलता है तो हमें लगता है कि यार पार्टनर मिल गया है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास एक केयरिंग लविंग पार्टनर है, एक इमोशनल कनेक्शन है, एक फिज़िकल बॉन्डिंग है, एक कंप्लीट लाइफ हो गई है। इनको ऐसा नहीं फील हो रहा, ये अकेलापन फील कर रहे हैं।
तो मुझे ये भी लग रहा है कि अगले कुछ दिन ये पर्सन ना जमकर स्मोकिंग करना या अल्कोहल लेना, पार्टी वार्टी करना और अपने सेंसेस को काम करना, अपने आप को बैलेंस करना, इस तरफ इनका दिमाग बहुत ज़्यादा जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को ये सब करने से फील होता है पीस, सेटिस्फैक्शन। और ये पर्सन आपको वैसे काफ़ी ऑनलाइन चेक करते हैं, और इनका चेक करने का जो सबसे ज़्यादा टाइम है वो मुझे लग रहा है कि शाम के बाद का टाइम है। आज भी अगर ये आपको ऑनलाइन ज़्यादा देखेंगे तो शाम को 6:30 बजे के बाद से, यानी कि इवनिंग 6:30 PM ऑनवर्ड्स ये आपको ऑनलाइन देखना शुरू करेंगे। और ये एनर्जी इनकी रात के 2 से 2:30 बजे तक एक्टिवेट ज़्यादा रहेगी। तो रात का जो टाइम है काफ़ी इमोशनली अलोन फील करेंगे, मन करेगा कि कोई हो, किसी से मैं बात करूं, किसी को अपने दिल की बात कहूं, पर अकेलापन फील होगा और इनको ट्रस्ट भी नहीं है। ये पर्सन कोई ऐसा इंसान हो सकता है या हो सकती है जिसके फ्रेंड्स अगर अच्छे खासे भी होंगे, अगर इनके काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा है। ये किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है कि अभी बहुत स्लोली एंड स्टेडली आपकी तरफ अपना नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर मैंने बताया ना कुछ ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स हैं जिनसे उन्हें दूर जाने की ज़रूरत है, कुछ रिलीज़ करना है उन्हें लाइफ से, और अपनी मनी माइंडेड अप्रोच से बाहर आना है। अगर वो ज़्यादा मनी के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे, और ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं जो उनको दूर से तो लगता है कि इनका लाइफस्टाइल, इनका जो स्टेटस है वो फाइनेंशियली बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत साउंड है, तो इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना ऐसे लोगों के कनेक्शन में गए जहाँ से उन्हें लगता था कि पैसों की बरसात होगी, गिफ्ट्स मिलेंगे, पैसों की हेल्प होगी, और उनका नाम यूज़ करके उन्हें सोसाइटी में काफ़ी पॉपुलैरिटी, फेम, रिकग्निशन मिलेगी। बट ये मैं सबके लिए नहीं कहूँगी कि सबके पर्सन मनी माइंडेड हैं। जिनके हैं यहाँ जो दिख रहा है वो लोग रिलेट कर पाएंगे। नॉट एवरीबडी इन दिस रीडिंग इज़ मनी माइंडेड, ना आप ना आपके पार्टनर, बट कुछ लोगों में उनका सोलर प्लेक्सस चाक्रा और उनका सैक्रल चाक्रा, रूट चाक्रा, ये तीनों ही डिस्टर्ब्ड हैं। इनमें एनर्जी ट्रैप्ड है और पर्सन रोमांटिकली और कहीं ना कहीं अपनी ट्रू साइड, अपने खुद के इमोशंस, अपनी खुद की फीलिंग्स, अपने खुद के इरादे समझ नहीं पा रहे। कभी उनका मन रिलेशन में रहने का करता है, कभी उनका मन रिलेशन से दूर भागने का करता है। तो ये पर्सन जब तक खुद में अभी बैलेंस नहीं है तो वो आपको कहाँ से बैलेंस करेंगे। बाकी मुझे ये लगता है कि इस पर्सन में ओवर थिंकिंग भी बहुत है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कई बार अपने मूड के हिसाब से चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं और फिर उसको लेकर ये काफ़ी घंटों तक, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक वही चीज़ें, वही बातें, वही पुरानी सिचुएशंस, वही सर्कमस्टेंसेस इनको याद आते हैं। तो ये प्रैक्टिकल तो है, लेकिन समटाइम्स इनको पुरानी बातें भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। बाकी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जिनके पार्टनर अपनी लाइफ के थर्ड पार्टी कनेक्शन से बाहर आ रहे हैं वो बहुत जल्दी आपके लिए कुछ नया कर सकते हैं। एनीथिंग न्यू जो वो देना भी आपको चाह रहे हैं। कोई ऑफ़र हो सकता है उनके पास कि चलो हम रिलेशन को एक और चांस देते हैं,
लेकिन ये बहुत स्लो होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज रीडिंग सुनी, पार्टनर का कल फ़ोन आ गया और वो आपको कहने लगे कि मैं तुम्हीं से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो ये एक मैजिकल एनर्जी होगी आपके लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों को पूरी तरह से क्रिएट होने में, प्रोसेस होने में कम से कम अगले 30 दिन लग जाएंगे, 1 महीना लग जाएगा। बाकी मुझे यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज मिले हैं, लेट्स सी क्या हैं वो मैसेजेस। आजकल चैनल मैसेजेस आपको पता है रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहला मैसेज आया है, प्लीज़ कमिटमेंट को लेकर मुझसे अभी कोई बात मत करना, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए बहुत क्लियर आंसर है कि मैंने आपको रीडिंग में बताया शुरू से ही कि आज जो रीडिंग में कार्ड्स आए हैं वो नेक्स्ट एक्शन में एक स्लो एनर्जी के कार्ड्स हैं। अगर आप मैरिज, कमिटमेंट ये सब सोच रहे हो तो इनकी तरफ से इनमें बहुत डिले होगा। ये चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं। समटाइम्स इनको अपने ऊपर ही डाउट आता है कि क्या मैं प्यार के लायक हूँ, क्या मैं उस इंसान को अपने जीवन में सारी खुशियाँ दे पाऊँगा, क्या मैं उसकी ज़िम्मेदारी उठा पाऊँगा, क्या मैं उसके लिए हमेशा लॉयल रहूँगा, उसी का बनकर रहूँगा। तो ये सभी सवाल आपके पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं। इसी वजह से उनको लगता है डर कमिटमेंट से। और कुछ लोगों में रीज़न फैमिली भी हो सकती है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी फैमिली को फेस करें, ये बताकर कि उनकी खुद की कोई चॉइस है। शायद उनकी फैमिली ऑलरेडी इन्हें बोल चुकी है कि तुम्हारी शादी का जो फ़ैसला है वो हमारे द्वारा लिया जाएगा। हम जिस लड़की को या लड़के को पसंद करेंगे तुम्हें उसी के साथ फ्यूचर अपना बनाना होगा। तो ये डरे हुए हैं। और कुछ लोगों में डर इस बात का भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी पहले मैरिड हैं या इनका कोई मैरिटल लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में इन्होंने कभी आपको बताया ना हो। कुछ लोग तो मुझे डिवोर्स्ड भी लग रहे हैं कि आपको किसी डिवोर्स्ड पर्सन से प्यार है या कोई मैरिड पर्सन से प्यार है जिनका कोई डिवोर्स केस चल रहा हो। और इन्हें लगता है कि जब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती, सिचुएशंस ये एनालाइज नहीं कर लेते, ये किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आएंगे। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या है। मैं तो हर दिन तुम्हारे कॉल का ही इंतज़ार करता हूँ, पर तुम्हें क्यों समझ नहीं आता। मैंने आपको बोला था कि ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि आप इनको हमेशा पैम्पर करते रहो, आप इनको अटेंशन देते रहो। आपकी तरफ से इनको एफर्ट और जेस्चर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको खुद से प्यार दिखाने में या बार बार सामने वाले को कॉल करना, सामने वाले को मैसेज करना, खुद को कुछ लोगों को लगता है कि हमें नहीं करना, नहीं तो सामने वाला हमें समझेगा कि हम इमोशनली बहुत वीक हैं और हम बहुत नीडी हैं रिलेशन को लेकर, लव को लेकर। तो वो अपना ये वीक साइड आपके सामने शो नहीं करना चाहते और वेट तो रोज़ होता है इनको कि आपसे इनकी बात हो जाए। और अगर गाइज आप लोगों का नो कांटेक्ट है, काफ़ी लोग आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो सेपरेशन वाले ही हैं, नो कांटेक्ट वाले ही हैं। डेली कांटेक्ट वाले सिर्फ 20% हैं और 80% इन एंड आउट सिचुएशन में जो रहते हैं, जैसे कभी बात हो गई, कभी कुछ हफ्तों के लिए बात बंद हो गई। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको पार्टनर ने ब्लॉक में डाला हुआ है। तो जिनके साथ नो कांटेक्ट है वो लोग नो कांटेक्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें ताकि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन इनके साथ ख़त्म होकर दोबारा बातचीत शुरू हो।
और एनर्जी को जो लोग क्लेम नहीं करते, जो लोग कमेंट करने में भी बहुत टाइम लेते हैं और जिन्हें लगता है कि क्या फ़ायदा कमेंट करके, टैरो रीडिंग्स जो होती हैं आपकी एनर्जी को पकड़ती हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार वीडियोस में बताया है कि टैरो में आपकी एनर्जी आती है, आपके जीवन में क्या चल रहा है वो आता है। और अगर आप ऑनलाइन इन रीडिंग्स को देख रहे हो, आप फेस टू फेस मेरे सामने बैठकर टैरो नहीं करवा रहे, तो आपको कमेंट करना होगा, इसलिए ताकि आपकी एनर्जी इन कार्ड्स के साथ जुड़े, आपका कनेक्शन टैरो के साथ बने। आपको यूनिवर्स भी गाइड करते हैं, फिर एनर्जीज भी गाइड करती हैं। तो कमेंट हर वीडियो के नीचे डाला करो। आज का वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मैच हो रहा है आपके साथ, सिचुएशंस रेजोनेट हो रही हैं, तो वीडियो को लाइक भी दे दो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लोग सब्सक्राइब भी कर ले। उसके बाद अगला चैनल मैसेज देखते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे दूर जाने का जो फ़ैसला लिया था, अब मुझे उस फैसले पर शर्म आती है। आई एम सॉरी। ये पर्सन रिग्रेट में है, पछतावे में, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी गलतियाँ, अपना किया धरा जो भी इस रिश्ते में था, वो सब इनको शर्मिंदा कर रहा है। ये एम्बैरस हो रहे हैं, अपनी नज़रों में ये इंसान गिर गए हैं। इन्हें पता लग गया है कि आपके प्यार की बराबरी करना इनके बस की बात नहीं। और शायद इसीलिए अब इनको लगता है कि आपको सामना करना, आपके पास आना, आपको फेस करना इनके लिए बहुत बड़ी जो है एक चैलेंज भी हो सकता है, एक चुनौती हो सकती है। क्योंकि जो लोग गलतियां करते हैं ना बार बार, उनको ही शर्म आती है नज़रें मिलाने से। जो सच्चा इंसान होगा ना, वो अगर गलती भी करेगा ना तो आँख में आँख डालकर बता देगा कि हाँ मैंने गलती की थी, इस वजह से की थी, अब तुम्हें जो मुझे सज़ा देनी है तुम दे सकते हो। लेकिन जो झूठ बोलते हैं, जो लोग हेरा फेरी करते हैं, जो लोग बहुत ही सेल्फिश होते हैं, जिन्हें सिर्फ अपना फ़ायदा रिश्तों में निकालना होता है, जो टाइम पास करते हैं, जिनका प्यार नकली होता है, जिनके इरादे गलत होते हैं, जिनका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, जो ऊपर ऊपर से प्यार का नाटक करते हैं, वही लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट करने से भागते हैं। वही लोग सफाई देने से कतराते हैं। वही लोग प्रूफ करने से खुद को पीछे हट जाते हैं। तो इस इंसान को अपनी गलतियां पता लग गई हैं और इन्होंने बहुत बार गलती की है, झूठ भी बहुत बोले हैं। जब ये थर्ड पार्टी में होते थे तो आपको ब्लॉक में डाल देते थे। जब ये अपने दोस्तों में बिजी होते थे तो आपके फ़ोन नहीं उठाते थे। जब इनका खुद का मन होता था आपसे बात करने का, तभी फ़ोन करते थे। जब इन्हें कोई मतलब होता था, आपको मिलना है, आपसे फिज़िकल होना है, तब ये अपनी तरफ से आपको बहुत चेस करते थे। तो ये बहुत लोगों के साथ आज की इस रीडिंग में रेजोनेट करेगा, क्योंकि इस रीडिंग में इस तरह के बहुत कार्ड्स आए हैं। मेरी कोई बात किसी भी दर्शक को अगर बुरी लगती है, कोई ऑफेंड हो जाता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन जो भी सच है कि यहाँ पे फिज़िकली आपका पर्सन आपके रिलेशन में बहुत बार आया और गया, चाहे वो पैसों का लेन देन हो, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशन बनाना हो, चाहे वो टाइम पास करना हो, चाहे आपको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके अपने जीवन में रखना हो। और ये कई सारे लोगों के टॉक्सिक कनेक्शंस में भी रह चुके हैं। और इस पर्सन को धीरे धीरे अपना कर्मा भी रियलाइज़ हो रहा है। इसीलिए अब ये पर्सन वापस आकर आपको सॉरी कहने से भी खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये आपके जैसा इंसान डिज़र्व नहीं करते। शायद इनको आप दूसरे लोगों जैसे ही लगते थे,
कि जैसे बाकी लोगों ने इनके साथ धोखा किया या इन्होंने उनके साथ टाइम पास किया तो सभी ऐसे ही होंगे और वैसे ही आप निकलोगे, ऐसा ये सोचते थे, पर आप वैसे नहीं निकले। आपने प्रूव किया है कि आज अगर हम किसी को ट्रू लव करते हैं तो जो वाकई में ट्रू लव करते हैं वो निभाते हैं रिश्ता, भागते नहीं हैं। इस रीडिंग में मुझे यही सब मिला है और मैंने आपको आज इस रीडिंग के थ्रू बहुत कुछ गाइड करने की, इंसाइट्स देने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुआ है, रीडिंग मैच हुई है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक देना। और गाइस, थर्ड पार्टी में भी कुछ लोग हैं, इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप थर्ड पार्टी वाले वीडियोस देख लेना। आज की रीडिंग को आपने क्लेम करना है, जिनकी भी जो जो प्रॉब्लम है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है तो आप थर्ड पार्टी लिखो कमेंट सेक्शन में। अगर ये नो कांटेक्ट में है तो नो कांटेक्ट लिखो। और अगर ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है तो लॉन्ग डिस्टेंस लिखो। और इस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आप ब्लॉक भी लिख सकते हो कि इन्होंने ब्लॉक किया है, तो वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और ये दोबारा आपसे कांटेक्ट में आ जाएंगे। और जिनकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जो डेली कांटेक्ट में है, उनको सिर्फ एक ही एंजल नंबर कमेंट सेक्शन में डालना है और वो एंजल नंबर है 444 आप कमेंट सेक्शन में डालकर एनर्जी क्लेम कर सकते हो। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कंसल्टेशंस चाहते हो, कुंडली दिखाना चाहते हो, वो भी जानकारी नीचे लगी है डिस्क्रिप्शन में। और अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हो, स्पेल्स करवाना चाहते हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ का, अपार्ट फ्रॉम लव एंड रिलेशनशिप, कोई करियर में प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई थर्ड पार्टी रिमूवल चाहते हो, या फिर फॉरेन सेटलमेंट चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे, उसमें आप सक्सेस चाहते हो, तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं बहुत डिटेल गाइडेंस के साथ रेमेडीज़ भी देती हूँ और जो कुछ भी उस टाइम आपकी लाइफ में बेस्ट लिखा है कि ये करके आपके काम बनेंगे, वो भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।